अभी हम फ़िलहाल जीआईटी के बेसिक पढ़ रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी। टू टाइप से होती है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंड एक्सटेंसिव नर्व सप्लाई। ये जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है ना, ये जीआईटी वॉल के अंदर होती है। लास्ट में मैंने आपको जीआईटी वॉल पढ़ाई थी, म्यूकस, सब म्यूकस और मस्कुलर लेयर एंड सीरस लेयर। और ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई ये आउटसाइड द वॉल होती है। तो इसकी भी दो टाइप्स होती हैं और इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप कौन सी होंगी? आर्बेक प्लेक्सिस एंड मीजनर प्लेक्सिस। इसकी दो टाइप कौन सी होंगी? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई इज आल्सो कॉल्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। और ये है ना एंटायर नर्व सिस्टम, लिटर ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका फंक्शन क्या है? इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एंटायर नर्व सप्लाई का फंक्शन है, ये करता है कंट्रोल और सिक्रीशन एंड मूवमेंट। और ये प्रेजेंट होता है इसोफेगस टू एनस। इसकी दो टाइप्स मैंने बताई थी, अर्बिक प्लेक्सिस एंड मीजनर प्लेक्सिस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्बिक प्लेक्सिस। ये जो आर्बिक प्लेक्सिस है ना, ये करवाता है मूवमेंट। और क्या है? मीजनर प्लेक्सिस है ना, ये करवाता है सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्बिक प्लेक्सिस। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये क्या होता है? मस्कुलर लेयर में। मतलब जीआईटी वॉल की 4 लेयर होती है ना, उसमें जो मस्कुलर लेयर होती है उसके अंदर और 2 लेयर होती हैं, इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन क्या है? एक तो फंक्शन इसका है कि उसने मूवमेंट करवानी है, लेकिन इसके दो फंक्शन है, मूवमेंट इंक्रीज भी करवाता है और मूवमेंट डिक्रीज भी करवाता है। पहले मूवमेंट इंक्रीज कैसे करवाता है? बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस लाइक एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन एंड सब्सटेंस भी रिलीज करेगा ये जीआईटी की ट्यूब में। और उधर फूड की और या बोलस या काइम की क्या होगी? मूवमेंट इंक्रीज होगी। जब उसने डिक्रीज करना होगा तो क्या रिलीज करेगा? वैसो एक्टिव इंटरनल पॉलीपेप्टाइड, मतलब वीआईपी या न्यूरोटेंसिन एंड एनकाफ्लिन। मतलब यह है कि आर्बिक प्लेक्सिस मूवमेंट, फूड की मूवमेंट को इंक्रीज भी करवाता है और डिक्रीज भी करवाता है बाय रिलीजिंग दिस काइंड ऑफ, मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, और ये अब हम बात करते हैं मीजनर नर्व प्लेक्सिस की। मीजनर नर्व प्लेक्सिस आल्सो कॉल्ड सब म्यूकस नर्व प्लेक्सिस। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये म्यूकस की सेकंड लेयर सब म्यूकोसा होती है ना, और सॉरी वॉल ऑफ जीआईटी की जो सेकंड लेयर होती है वो सब म्यूकोसा एंड थर्ड लेयर क्या होती है? मस्कुलर लेयर। इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है क्या? मीजनर नर्व प्लेक्सिस। इसका फंक्शन तो सिक्रीशन है, ज़ाहिर बात है। इसका जो मेन फंक्शन है ये सिक्रीशन है, जो हमें याद रखना है। लेकिन जो आर्बिक प्लेक्सिस का फंक्शन क्या था? मूवमेंट। इसका सिक्रीशन, ये सिक्रीशन करवाता है ग्लैंड की ताकि फूड मिक्स हो। और ये देखें, और ये क्या कहते हैं, पहले हम बात करते हैं माइजेंटेरिक मतलब आर्बिक प्लेक्सिस। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये दो ये तो मस्कुलर लेयर होगी ना, मस्कुलर एक्सटर्ना। इसके अंदर कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर एंड सर्कुलर लेयर। इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है मीजनर प्लेक्सिस एंड और आर्बिक प्लेक्सिस। और ये देखिए, ये क्या होता है? मीजनर नर्व प्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोजल लेयर एंड मस्कुलर लेयर के दरमियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इंटेंसिव नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है एक्सटेंसिव नर्वस सिस्टम। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। इसका अब मैं आपको इस तरह कंसेप्ट दूंगा कि ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एक्टिव कब होता है? जब आप स्ट्रेस या डेंजर में होते हैं, जब आपको कोई खौफ होता है या कोई परेशानी होता है, तब ये आपकी डाइजेशन नहीं करवाता, डाइजेशन को रोक देता है। जब आप परेशान होंगे तो ज़ाहिर बात है ना, तो आपकी जो स्टमक में या जीआईटी में डाइजेशन या सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी। जब आप रेस्ट में होंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम रेस्ट के दौरान एक्टिव होता है। जब आप रेस्ट में होंगे तो ज़ाहिर बात है आपके स्टमक में सिक्रीशन भी होगी, मतलब जीआईटी में, और उसकी फूड की मूवमेंट भी होगी स्टमक से लेकर एनस तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो रीजन है ना, ये थोरैकोलम्बर T1 से लेकर L2 तक ये निकलता है, थोरैकोलम्बर
से यहाँ से नर्व फाइबर निकलते हैं T1 से और L2 से। और ये कहाँ से निकलता है? क्रेनियम, क्रेनियोसैक्रल, मतलब क्रेनियम से निकलता है और सैक्रल से निकलता है। क्रेनियम क्रेनियम नर्व कहाँ से निकलती है? ब्रेन स्टेम होती है वहाँ से। और 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, बोन और मेडुला ऑब्लिंगेटा से क्रेनियल नर्व निकलती है। और सेकंड नर्व S2, S3, S4। अब मैं 2 बात करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है। एक होती है प्री प्री नर्व फाइबर, एक होती है पोस्ट नर्व फाइबर। सपोज ये आपका है, ये आपका है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम। इसमें क्या होता है? मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। यहाँ से क्या निकलेगी? क्रेनियल नर्व। जब क्रेनियल नर्व यहाँ से निकलेगी ना ब्रेन स्टेम से, तो जब यहाँ आएगी तो क्या कहलाएगी? प्री प्री गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक क्या? ये इधर गैंग्लियन है। प्री गैंग्लियोनिक कौन सा है? पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर। ये गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन है। इसको, इसका अलग टॉपिक है, आप देख लेना। तो जैसे गैंग्लियन क्रॉस करेगी तो क्या बन जाएगी? पैरा, मतलब प्री मीन पहले और पोस्ट मीन बाद में। प्री मीन गैंग्लियन से पहले और पोस्ट मीन गैंग्लियन के बाद। तो क्या बनेगी? पोस्ट पैरासिम्पथेटिक, पोस्ट पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन। तो इसी तरह जो सिम्पथेटिक नर्व फाइबर होगी ना, जब यहाँ से T1 या L2 से निकलेगी तो क्या कहलाएगी? प्री गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक नर्व फाइबर। और जैसे ही गैंग्लियन क्रॉस करेगी तो क्या कहलाएगी? पोस्ट सिम्पथेटिक नर्व फाइबर। अब सपोज ये यहाँ से, ये L2 से, ये क्या है? T1 और L2 यहाँ से निकलती हैं। इसी तरह सैक्रल प्लेक्सिस अपने यहाँ से निकलती हैं और गैंग्लियन में मिलेंगी। गैंग्लियन से पहले क्या कहलाएंगी? प्री, और बाद में क्या कहलाएंगी? पोस्ट। फिर ये सपोज करें कि ये ऑर्गन है, ये इनको फिर सप्लाई करेगी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ये जो है ना पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर, मैंने आपको कहा था कि रेस्ट के दौरान ये एक्टिव होता है। तो ये क्रेनियल नर्व, ये इसमें क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होंगी? मैं अब आपको थोड़ा पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में मज़ीद बताता हूँ। एक तो वो जब रेस्ट होगा तो तब भी एक्टिवेट होगी ना, तभी मतलब डाइजेशन, ये मूवमेंट और सिक्रेशन करवाएगी GIT में। तो एक तो कहाँ से निकलेगी? क्रेनियल नर्व और सेकंड नर्व। सेकंड नर्व से कहाँ निकलेगी? S2, S3 एंड S4। एक आती है पेल्विक सप्लानिक नर्व होगी, तो ये यहाँ से निकलेगी। दूसरा कहाँ से निकलेगी? क्रेनियल नर्व। ये जो क्रेनियल नर्व है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? मिड ब्रेन, बोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। और यहाँ से कौन कौन सी नर्व निकलेंगी? जो कि 3 ये होगी। नर्व नंबर 3 ओक्यूलोमोटर नर्व, नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व, नर्व नंबर 9 ग्लोसोफेजिन नर्व, नर्व नंबर 10 वेगस नर्व। तो हम बात करते हैं इधर, ये क्या कर, किन को सप्लाई करेंगी? ग्लैंड को और सेक्रीशन करवाएंगी ना। तो अब हम बात करते हैं सपोज ये जो है ना, ये सारा ये क्या है? मतलब ये मिड ब्रेन है, ब्रेन स्टेम, इसमें मिड ब्रेन, बोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा। तो इसके अंदर ही क्या होगा? इसके अंदर होगा ओरिजिन। ये जितनी भी नर्व हैं इनका अपना अपना ओरिजिन होता है और उनका नाम भी होता है। और मैं सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ नर्व नंबर 3 की, ओक्यूलोमोटर नर्व। जब ओक्यूलोमोटर नर्व यहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लाई से निकलेगी। कहाँ, किसमें? ब्रेन स्टेम में। तो यहाँ से जब जैसे निकलेगी तो क्या कहलाएगी? प्री गैंग्लियोनिक ओक्यूलोमोटर नर्व। जैसे ही गैंग्लियन में जाएगी तो इसका गैंग्लियन का नाम क्या होगा? सीलरी गैंग्लियन। और फिर जैसे इस सीलरी गैंग्लियन के बाहर निकलेगी तो क्या कहलाएगी? पोस्ट गैंग्लियोनिक ओक्यूलोमोटर नर्व। फिर ये जाके सप्लाई किसको करती है? ये 2 मसल को सप्लाई करती है, सीलरी मसल एंड स्फिंक्टर पोप्लाई मसल। ये 2 मसल किसके हैं? आई के। अब नर्व नंबर क्या है? फेशियल नर्व, नर्व नंबर 7। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सुपीरियर सैलिवेटरी लेक्राइमल न्यूक्लाई से निकलती है। जैसे निकलेगी तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बन जाएगी। तो ये आगे जाके
ये आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब गैंग्लियन बनाने से पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसमें आता है ग्रेटर डोर्सल नर्व, ये आगे जाके गैंग्लियन बनाएगी, इसको बोलते हैं टेरिकोपेलाटाइन गैंग्लियन। यहाँ से ये क्या करेगी, ग्लैंड को सप्लाई करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड एंड नेसल ग्लैंड। और यहाँ से क्या कोडा टेम्पैनिक नर्व, ये आगे जाके क्या बनाएगी, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो ये जाके सप्लाई करेगी सबमैंडिबुलर ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड। मतलब फेशियल नर्व मोस्टली ग्लैंड को ही सप्लाई कर रही है। अब नंबर ग्लोसोफरेंजियल नर्व, ये आगे जाके गैंग्लियन बनाएगी। गैंग्लियन से पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होंगी और बाद में क्या बन जाएगी, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो यहाँ से जब जैसे ही निकलेगी तो यहाँ से एक और नर्व निकलेगी, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये जाके पैरोटाइड ग्लैंड को, ये जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है ना, ये पैरोटाइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। और बाकी जितने भी ग्लैंड हैं उनको जो सप्लाई करती है फेशियल नर्व। हेड एंड नेक के जितने भी ग्लैंड हैं उनको सप्लाई करती है फेशियल नर्व। जस्ट पैरोटाइड ग्लैंड को, क्योंकि पैरोटाइड ग्लैंड को कौन सप्लाई कर रहा है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रही है, जो कि निकलती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से। अब हम बात करते हैं नर्व नंबर 10, वेगस नर्व। जो वेगस नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सप्लाई करती है हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज एंड जीआईटी अप टू ट्रांसफर कलोन। और जो S2 S3 है ना सैक्रल नर्व, ये सप्लाई करती है जीआईटी आफ्टर ट्रांसफर क्लोन। ये जो वेगस नर्व है ना, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज और जीआईटी अप टू ट्रांसफर क्लोन, ये सैक्रल प्लेक्सिस सैक्रल नर्व सप्लाई करती हैं आफ्टर ट्रांसफर क्लोन। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, कि ये जो है ना इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, इट कंट्रोल और गिव कमांड टू इंट्रिंसिक नर्व सिस्टम। मतलब ये जो एक्सटेंसिव नर्व सिस्टम है ना, ये कमांड देता है किसको, इंट्रिंसिक नर्व सिस्टम को, इसको स्टिमुलेट करता है। तो इधर वही बातें जो मैंने बताई आपको, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, इसमें क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ जीआईटी अराइज फ्रॉम लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन T5 to L2 and from spinal cord. Sympathetic fiber pass through ganglion of sympathetic chain without any snap, then terminate into celiac ganglion, superior mesenteric ganglion and inferior mesenteric ganglion. फिर यहाँ थी तो पोस्ट गैंग्लियन प्री गैंग्लियोनिक थी, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर थी। जब गैंग्लियन क्रॉस किया तो क्या बनी, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो हम इसकी तो बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है ना, वो क्या करवाती है, वो करवाती है मूवमेंट को काम करती है, इनहिबिट मूवमेंट। ज़ाहिर बात है ना, जब आप डेंजर में होंगे या कोई मुश्किल में होंगे या कोई लड़ाई कर रहे होंगे, पंगा कर रहे होंगे, तो उस टाइम ये आपकी जो जीआईटी की सिक्रीशन मूवमेंट को मतलब रोक देगी, इनहिबिट कर देगी। तो इसका फंक्शन ज़ाहिर वही है जो मैंने बताया आपको ना, इसका फंक्शन वही होगा कि इट इनहिबिट मूवमेंट, ये मूवमेंट को रोक देगी, जीआईटी की मूवमेंट। ये देखो ना, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर यहाँ से आ रहे हैं, गैंग्लियन में जा रहे हैं, गैंग्लियन से निकल के फिर ये इन जितने भी पार्ट हैं इन सबको अब नर्व जा रही है। तो ज़ाहिर बात है, जब नर्व जा रही है तो फंक्शन ही करेगी ना, मूवमेंट करवाएगी, ठीक है ना, सारा कुछ करवाएगी। जब आप डेंजर में होंगे तो ज़ाहिर बात है ये इसने कुछ भी नहीं करना। तो मतलब जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है ना, ये क्या करता है, ये काम करता है कि मूवमेंट को इनहिबिट करता है बाय रिलीजिंग नोराड्रेनालाइन। तो अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इट अराइज फ्रॉम क्रेनियल से निकलता है ना, एंड सैक्रल नर्व। अब ये देखें, ये वही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ये देखें, ये जो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ये क्या कहते हैं, माउथ और सैलिवरी ग्लैंड में जाते हैं बाय फेशियल नर्व एंड ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो फेशियल नर्व है वो सब जितने भी ग्लैंड होते हैं ना, माउथ या सैलिवरी ग्लैंड, इन सबको क्या कौन सप्लाई करती है, फेशियल नर्व। और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व किसको सप्लाई करती है, पैराटाइड ग्लैंड को।
तो अब आते हैं प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन से पहले एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन के बाद ये नर्व फाइबर कहाँ जाते हैं, ये किसकी सप्लाई करते हैं, ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इन सबको कौन सप्लाई करती थी, वेगस नर्व नंबर 10। इसमें लीवर आ जाता है, मैंने इधर नहीं लिखा। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है ना, ये लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सप्लाई करती थी, सैक्रल प्लेक्सिस, S2, S3 एंड S4। तो इसका फंक्शन क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज मूवमेंट। ज़ाहिर बात है, हम रेस्ट में बैठा हूँ, मैं भी अभी इस टाइम बैठा हूँ, तो ज़ाहिर बात है मेरी डाइजेशन सही हो रही है, मतलब मैंने अभी खाना खाया है तो मैं अभी बैठा हूँ, तो मेरी क्या कहते हैं फूड की मूवमेंट और डाइजेशन और जो उसमें सिक्रेशन होगी तो वो ठीक होगी। तो ये है रेस्ट के दौरान ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर एक्टिव होता है और क्या करवाता है, इंक्रीज मूवमेंट, इंक्रीज सिक्रेशन बाय रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सैलिवरी ग्लैंड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।